वेरिएबल में रखनी होगी एंड देन बस रिटर्न कर देना होगा। इसके अंदर स्टैक है, टॉप है और हमारा आइटम है। इसके अंदर देखना तो हमें जस्ट मिनिमम का देखना है, वो हम देख लेते हैं कैसे है। अगर टॉप नल हुआ तो फिर हमारा ओवरफ्लो अंडरफ्लो कर जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टैक हैज़, क्या स्टैक के अंदर कोई डेटा पड़ा भी है जो हमें रिमूव करना है, क्या वो अंडरफ्लो की कंडीशन में तो नहीं है, वो हमें सबसे पहले चेक करना है। तो इफ़ टॉप इक्वल टू 0 देन प्रिंट अंडरफ्लो। अगर टॉप जो है हमारा 0 के इक्वल नल है तो फिर हम उसको कह देंगे कि वो अंडरफ्लो की कंडीशन में, इसमें कोई डेटा पड़ा ही नहीं है। देन अगर ये नहीं है, इसके अंदर कोई डेटा पड़ा है, तो ये वाली इफ़ चलेगी ही नहीं। उसके बाद क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, सेट आइटम एट द स्टैक टॉप, सॉरी हाँ, जो टॉप जो हमारा स्टैक के ऊपर जिस पॉइंट डेटा को पॉइंट आउट कर रहा है वो उठा के आइटम के वेरिएबल के अंदर रख दो। उसके बाद क्या करो कि ये जो टॉप का वेरिएबल हमारा जो हम पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एक रिड्यूस कर दो और इट मीन्स कि वो स्टैक से डिलीट हो जाएगा और बस रिटर्न। हमारा काम यही था कि हमने स्टैक से डिलीट करना है जो टॉप मोस्ट डाटा है वो ऐसे डिलीट हो जाएगा। और अगर हमने वो निकाल के कहीं और यूज़ करना है तो अब हमारे वो आइटम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है, अब हम इसको कहीं और यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा स्टैटिक स्टैक के जो मेजर ऑपरेशंस हैं। डायनामिक स्टैक के अंदर भी ये टर्म्स यूज़ होनी है पुश एंड पॉप की, तो उसको अब डिस्कस कर लेते हैं हम। डायनामिक स्टैक के अंदर क्या होता है, मैंने बताया था लिंक लिस्ट यूज़ होती है। तो ये कि इसमें ओवरफ्लो की कंडीशन भी नहीं आ सकती, हमें सिर्फ अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करनी है। ओके, अब इसकी विजुअलाइजेशन देख लेते हैं। लिंक लिस्ट क्या आती है हमारी। लिंक लिस्ट इस तरह से होती है कि हमारे नोड्स होते हैं, नोड का एक पार्ट जो होता है वो डेटा का पार्ट होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो हमारा पॉइंटर का पार्ट होता है जो अगले नोड की तरफ हमारा पॉइंट आउट कर रहा होता है या उसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर हुआ होता है। देन यहाँ पे हमारा एक टॉप होता है जहाँ से वो स्टार्ट हो रही होती है लिंक लिस्ट, ऑब्वियस है। तो लिंक लिस्ट को यूज़ करके हम अब देखते हैं स्टैक को हम कैसे करेंगे यूज़। अच्छा, पुश प्रोसेस ऑफ डायनामिक स्टैक है। इसके अंदर क्या होगा कि हमें अभी अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि स्टैक के अंदर हम डेटा रखें तो उसके लिए सबसे पहले उसमें तो हम ये करते थे ना कि हमारा जो पॉइंटर था, टॉप का पॉइंटर था, उसमें एक ऐड करके उसके ऊपर वाले पोजीशन पे चले जाते थे। इसके अंदर ये नहीं होता है। इसके अंदर ये होता है कि हमारा जहाँ तक डेटा होगा उतने नोड्स क्रिएट हुए हुए होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि डेटा मज़ीद उसमें ऐड करें तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक नया नोड क्रिएट करना होगा। पहले नोड क्रिएट करेंगे, फिर उस नोड के अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। देन उस नोड का उसके लिंक लिस्ट के बाकी नोड्स के साथ जैसे हमारा उसका लिमिटेशंस हैं, जैसे हमने उसके लिंक क्रिएट करने होते हैं वैसे लिंक क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर हमने पॉप करना है तो पॉप, अगर हम चाहते हैं कि डेटा मज़ीद उसमें ऐड करें तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक नया नोड क्रिएट करना होगा। पहले नोड क्रिएट करेंगे, फिर उस नोड के अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। देन उस नोड का उसके लिंक लिस्ट के बाकी नोड्स के साथ जैसे हमारा उसका लिमिटेशंस हैं, जैसे हमने उसके लिंक क्रिएट करने होते हैं वैसे लिंक क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर हमने पॉप करना है तो पॉप के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो नोड को डिलीट कर देंगे हम उसकी, या कहीं आइटम अगर वो हमें डेटा चाहिए जो नोड डिलीट करनी है उसका हम किसी और के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। जैसे हमने स्टैटिक के अंदर किया था कि हम पॉप करते हुए पहले किसी और वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, देन हम उसको यूज़ कर रहे हैं और फिर डिलीट कर दिया स्टैक के अंदर से। ऐसे ही इसके अंदर भी कर सकते हैं। अच्छा, अब स्टैक के एप्लीकेशंस, ये मेजर हमारा जो टॉपिक है वो है कि स्टैक यूज़ कहाँ होता है हमारा नॉर्मली प्रोग्रामिंग के अंदर। वो यूज़ होता है हमारी इवैल्यूएशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि जब हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मतलब 1 + 2 + 3 × 4 अगर हमने इसको सॉल्व करना है उसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन। उसको सॉल्व करने के लिए हम स्टैक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, क्विक सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब उसको तरतीब देना, जो डेटा स्टैक के अंदर पड़ा है उसको जल्दी जल्दी से हमने जैसे बबल सॉर्ट पढ़ा था ये उससे भी फास्ट होगा। आई थिंक मैंने अभी ये वाला टॉपिक तैयार करना है तो मैं फिर डिस्कस करूँगी इसको।
नंबरिंग सिस्टम कन्वर्जन के लिए नंबर सिस्टम्स जो हमने DLD के अंदर पढ़े थे कि ऑक्टा, हेक्टागॉन वगैरह, वो सारे उनके कन्वर्जन के लिए भी स्टैक यूज़ होता है और रिकर्सिव फंक्शंस के लिए भी होता है। ये दोनों भी हमारे रहते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे भी नहीं आता। ओके, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस की जो नोटेशंस होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले होती है इनफिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन ये होती है कि जो नॉर्मली हमारे पास यूँ कह लो, मैं इसको आगे डिटेल में समझाती हूँ, आगे मेरे पास है। हाँ, ये रही इनफिक्स नोटेशन जो होती है ना, वो होती है कि पहले ऑपरेटर ऑपरेंड का क्लियर कर लें। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और जो ऑपरेंड होते हैं वो होते हैं जो 2 टर्म्स हम यूज़ करें ऑपरेटर्स को मतलब उसके साथ सॉल्व करने के लिए। x, y, z हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है वो, लाइक 1 + 2, तो 1 और 2 जो है हमारे ऑपरेटर है, और जो प्लस है वो ऑपरेंड्स हैं, और जो प्लस है वो हमारा ऑपरेटर है। तो इनफिक्स जो होता है ना, इनफिक्स के अंदर ये होता है कि इनफिक्स के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें हमारे 2 ऑपरेंड्स के दरमियान में एक ऑपरेटर होता है। 2 ऑपरेंड्स के दरमियान में एक ऑपरेटर होता है। एक ऑपरेटर होना ज़रूरी नहीं है, मतलब उसका लिखने का तरीका ये होता है कि ऑपरेंड्स के दरमियान में ऑपरेटर लिखा हुआ होता है। जो हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है चीज़, वो दरमियान में लिखी हुई होगी। पोस्टफिक्स का डिफरेंस ये है कि हमारे जो ऑपरेंड्स होते हैं, जैसे x, y यहाँ पर थे, ऑपरेंड्स होते हैं वो पहले आ जाते हैं, और जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो उसके बाद में हम लिखते हैं। और जो प्रीफिक्स होती है नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन जो होती है उसमें ये उल्टा हो जाता है कि हमारा जो ऑपरेंड्स होते हैं वो हमारे बाद में आते हैं, और जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं हम ऑपरेटर, वो हम पहले लिख देते हैं। तो ये डिफरेंस है इनके अंदर। अच्छा, इसके कुछ रूल्स हैं। हम जो स्टैक होता है ना, वो नॉर्मली इसलिए यूज़ होता है कि हम इनफिक्स से पोस्टफिक्स में जा सकें, या इनफिक्स से प्रीफिक्स की कंडीशन में आ सकें। अपनी वो जो स्टेटमेंट है हमारे पास या एक्सप्रेशन है, उसको हमने कन्वर्ट करना होगा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, या फिर पोस्टफिक्स टू इनफिक्स, या फिर इवेल्यूएट करना होगा, हल करना होगा पोस्टफिक्स कंडीशंस को। तो उसके लिए हम कुछ, अगर हमने ये कन्वर्ट एन एक्सप्रेशन to its postfix notation signifies that operators have to be after the operand। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो ऑपरेंड्स हैं उसके बाद में हमारा x, y है, उसके बाद में हमारा वो साइन आएगा, सिंबल आएगा जो हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद हमारा दूसरी चीज़ ये है कि वी पैरेंथेसाइज द एक्सप्रेशन फॉलोइंग द बॉडमैस रूल। बॉडमैस रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर एक्सपोनेंट आ गया है तो उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद जो प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब सबसे पहले हम एक्सपोनेंट को हल करते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन को हल करते हैं, इन दोनों की सेम है प्रायोरिटी। उसके बाद हम प्लस और माइनस को हल करते हैं, और लीस्ट प्रायोरिटी इन दोनों की ही है, और ये इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। और अगर हम इफ़ 2 ऑपरेटर्स विद सेम प्रायोरिटी अकर देन पैरेंथेसाइज देम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मतलब उसको पैरेंथेसिस के अंदर हमने बंद कर देना है लेफ़्ट टू राइट लेके। मैं वो एक्सप्रेशन में करके भी दिखाऊंगी कैसे। ओके, देन मूव द ऑपरेटर्स टू द क्लोजेस्ट क्लोजिंग ब्रेस फॉर पोस्टफिक्स नोटेशन एज शोन इन बिलो। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, फिर समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा।